वेव मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड और प्रोपगेशन कांस्टेंट में रिलेशन बताने जा रहे हैं। तो वाई आई इंसिडेंट वेव ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन वाई आई इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स। वाई आई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ए आई एम्पलीट्यूड है ट्रेवलिंग वेव का, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के वन प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है वाई आर इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के वन एक्स। इसमें फेज को हमने नहीं लिखा। वाई टी ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, वाई ये ट्रांसमिटेड वेव के ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, वाई टी इक्वल टू ए टी, ये ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स। ये एक रिजिड फिक्स्ड बाउंड्री है। इस साइड में प्रोपेगेशन कांस्टेंट k1, इस साइड में k2 है। ये स्ट्रिंग है, इसमें वेव ट्रेवल कर रही है, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है। तो वाई आई प्लस वाई आर इक्वल टू वाई टी, ये लेफ्ट साइड में कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख ले रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और राइट साइड में ये इक्वल होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से वाई आई प्लस वाई आर इक्वल टू वाई टी, वाई आई की वैल्यू पुट कर दिया, वाई आर की वैल्यू और वाई टी की वैल्यू। तो ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, ये वाई आई इंसिडेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ट्रेवलिंग वेव का, वो प्लस ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के वन एक्स, इसका इक्वेशन है इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स, ये इसका इक्वेशन है। तो x इक्वल टू 0, तो ए आई साइन ओमेगा टी प्लस ए आर साइन ओमेगा टी इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ए आई प्लस ए आर इक्वल टू ए टी हो जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा ये। और कंटिन्यूटी इक्वेशन में कंटिन्यूअस के लिए वेव प्रोपगेशन कंटिन्यूअस के लिए ये भी लिख सकते हैं हम, डेल बाई डेल एक्स वाई एल इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स वाई राइट साइड, ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल बाई डेल एक्स, ये लेफ्ट साइड में इंसिडेंट वेव वाई आई प्लस वाई आर, और राइट साइड में वाई टी। तो डेल बाई डेल एक्स वाई आई प्लस डेल बाई डेल एक्स वाई आर इक्वल टू डेल वाई टी बाई डेल एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर दिया तो डेल बाई डेल एक्स ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के वन एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स। अब ए टी की इसमें क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो ए आई कॉस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वही डिफरेंशिएट होता है, अब बाकी चीजें कांस्टेंट रहती तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इनटू माइनस के वन हो जाएगा प्लस ए आर कॉस ओमेगा टी प्लस के वन एक्स इंटू के वन इक्वल टू ए टी कॉस ओमेगा टी माइनस के टू एक्स इंटू माइनस के टू। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ए आई कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस के वन प्लस ए आर कॉस ओमेगा टी इंटू के वन इक्वल टू ए टी कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस के टू। तो ये हो जाएगा माइनस के वन ए आई प्लस के वन ए आर इक्वल टू माइनस के टू ए टी कॉस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक इक्वेशन ये है ए आई प्लस ए आर इक्वल टू ए टी एम्पलीट्यूड का। अब इसमें ए टी की जगह ये पुट कर देंगे तो ए टी की वैल्यू को इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रखने पर तो माइनस के वन ए आई प्लस के वन ए आर इक्वल टू माइनस के टू ए आई प्लस ए आर। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के वन ए आई प्लस के वन ए आर इक्वल टू माइनस के टू ए आई माइनस के टू ए आर। अब इसको इस साइड में इधर उधर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है इसका फॉर्मूला ये है ए आर इक्वल टू के वन माइनस के टू अपान के वन प्लस के टू इंटू ए आई मीन इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नीट के लिए इसको रटना पड़ेगा। ए आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू के वन माइनस के टू अपान के वन प्लस के टू ए आई। इसकी वैल्यू जब उसमें पुट कर देंगे
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा 80 इक्वल टू 2k1 अपान k1 प्लस k2 इंटू AI। ये दोनों फॉर्मूला रखना है नीट के लिए। थैंक यू।